अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। बच्चों ये भी आपको अपनी कॉपी पर कंप्लीट करना है, ठीक है। छोटा जादूगर ने अपने खेल में क्या क्या दिखाया? आंसर देखिए। छोटे जादूगर के खेल में सभी खिलौने अपना अभिनय करने लगे। क्या अभिनय कर रहे थे भाई? जो वो बनाना चाहता था, दिखाना चाहता था। तो छोटे जादूगर के खेल में सभी खिलौने अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, देखिए। बिल्ली रूठने लगी, कौमा गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड़िया का वर काना निकला। ठीक है, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, छोटा जादूगर को दूसरा जादूगर निकम्मा क्यों लगा? आंसर देखिए। छोटे जादूगर को दूसरा जादूगर निकम्मा इसलिए लगा था क्योंकि उसे यह लगता था कि वह ताश के पत्ते का खेल उससे अच्छा दिखा सकता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, छोटा जादूगर को दूसरा जादूगर निकम्मा क्यों लगा था? तो छोटे जादूगर को दूसरा जो जादूगर था वो निकम्मा इसलिए लगा था क्योंकि उसे यह लगता था कि वह ताश के पत्ते का खेल उससे अधिक अच्छा दिखा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग नंबर, छोटा जादूगर को किस बात से अधिक तसल्ली होती? आंसर देखिए। छोटा जादूगर को इस बात से अधिक तसल्ली होती कि लेखक ने उसे शरबत न पिलाकर उसके खेल को देखकर उसे कुछ पैसे दे दिए होते, जिससे कि वह अपनी माँ को दवा दे पाता और अपनी भूख मिटा पाता। ठीक है ना, उसके पास पैसे नहीं थे, पिताजी जेल में थे, माँ बहुत बीमार थी, तो यही चाहता था कि कोई ऐसा हो जो उसका खेल देखे और उसे कुछ पैसे दे दे। ठीक है ना, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर, लॉन्ग आंसर्स पर। इसको भी आपको अपनी कॉपी पर कंप्लीट करना है, ठीक है। 5-8 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वैसे देखिए, अगर पूछा जाए क्वेश्चन शॉर्ट में तो एक लाइन में भी आंसर आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग लिखना है तो उस हिसाब से आंसर को बढ़ाना पड़ेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां इंसान को इतना परिपक्व बना देती हैं, इतना मजबूत बना देती हैं, ठीक है, परिपक्व बना देती हैं कि वह हर परेशानी का धैर्यपूर्वक सामना करने में सफल हो जाता है। जिस तरह से इस कहानी में एक छोटा बच्चा जिसके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो जेल में बंद थे और माँ बीमार थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वह घबराता नहीं है, बल्कि जादू का खेल दिखाकर अपना व अपनी माँ का पेट पालता है। अतः हमें विषम परिस्थितियों का डट कर, ये डा बना टा है, ठीक है, डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमें कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। अब देखते बच्चों आगे के क्वेश्चन। अर्थ स्पष्ट कीजिए इन, तो 1 नंबर एंड 2 नंबर, ये 2 क्वेश्चन है, ये भी आपको अपनी कॉपी पर ही कंप्लीट करने हैं, ठीक है, कॉपी पे करना है और ये भी आपको कॉपी पे ही करना है। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के हिसाब से वह तुलना करता है। अच्छा, इस लाइन का पहले आप अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसको पढ़ूंगी जो मैंने लिखा है। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन है, उसी के हिसाब से वह तुलना करता है। देखिए, हर एक मनुष्य की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, है ना। किसी को किसी बात से दुख होता है, किसी को किसी बात से दुख होता है। सबके दुख भी अलग अलग होते हैं सबको, और सबके सुख भी अलग अलग होते हैं। इसलिए हो सकता है कि एक का दुख दूसरे को दुखी ना करे और दूसरे का दुख जो है उसको दुखी ना करे, या दूसरे का सुख दूसरे को सुखी ना करे। तो हर एक इंसान की जो ये स्थितियां हैं तो उनका अपना ही माप होता है, अपने हिसाब से लोग सुख या दुख को फील करते हैं या समझते हैं। तो देखिए आंसर लिखना है। जब छोटे जादूगर ने लेखक को यह बताया कि उसकी माँ ने कहा है कि मेरी घड़ी समीप है, मतलब मेरी मृत्यु की घड़ी समीप है,
तो उन्होंने मृत्यु नहीं बोला था, लेकिन अर्थ यही है, मेरी घड़ी समीप है मतलब मैं मरने वाली हूँ। ठीक है, तुम जल्दी आना, आ जाना। यह सुनकर लेखक क्रोधित होकर बोला कि तुम फिर भी चले आए। तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि तुम्हारी माँ की मृत्यु की घड़ी समीप है, फिर भी तुम चले आए। फिर लेखक को यह एहसास हुआ कि मनुष्य का सुख और दुख मापने का साधन उसका अपना मन ही होता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से कंप्लीट कर देंगे जैसे अभी हमने बताया। दूसरा देखिए, उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। कही किसने थी ये पंक्ति? ये लेखक ने इस पंक्ति को फील किया था। ठीक है, तो लिखना है आपको, लेखक जब छोटे जादूगर को अपनी मोटर गाड़ी में बैठाकर उसके घर की तरफ वाले, बच्चों जी मात्राएं दिख रही हैं, ये है नहीं। ठीक है, वो घेरा दिख रहा है, घेरा मत लिख देना, घर लिखना। ठीक है, घर और ये मात्राएं एक्स्ट्रा लगी हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए मैं हटा देती हूँ, कट कर दिया मैंने, इसका भी कोई मतलब नहीं है। की तरफ वाले, ठीक है, इस मात्रा का भी कोई मतलब नहीं। फिर से मैं पढ़ती हूँ, लेखक जब छोटे जादूगर को अपनी मोटर गाड़ी में बैठाकर उसके घर की तरफ वाले रास्ते पर बढ़ता है, झोपड़ी के पास पहुंचकर तब झोपड़ी के पास पहुंचकर छोटा जादूगर गाड़ी से उतरकर माँ माँ कहता हुआ आगे बढ़ता है। माँ के मुख से केवल बेटा, मतलब टा वो बोली नहीं पाई, माँ उसको देखती है, उसके मुख से केवल बे निकलकर रह जाता है। छोटा जादूगर माँ से लिपट जाता है और लेखक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उस खिली हुई धूप में, यानी दोपहर का टाइम था, उस खिली हुई धूप में सारा संसार जादू की तरह चारों तरफ नाच रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका अर्थ ये है कि जो ये संसार है इसमें निश्चितता तो है नहीं, सब कुछ अनिश्चित है। जैसा जैसा हम फील करते हैं या जो हमारी परिस्थितियां होती हैं उसी के हिसाब से अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कहा भी गया है कि संसार बिल्कुल मेले की तरह है, यहाँ पर कोई आता है कोई जाता है। कह सकते हैं कि भगवान जी का जादू है ना, जादू ही है, चारों तरफ जादू है। कभी ये जादू अपने अपने खेल दिखाता है, कभी ये जादू पूरी तरह से सिमट जाता है। तो ये इसी तरह से लेखक को भी ये सारी फीलिंग हो रही थी कि संसार जैसे जादू की तरह है और चारों ओर नाच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैंने यहाँ तक बता दिया है जिसको कि आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर थे सब मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और इनको आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे।